बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ विशेष तौर पे। बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान का मुझे बुलाने के लिए, अपने परिवार में शामिल करने के लिए। एक उद्देश्य तो ये है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने आपके कंधों से थोड़ा सा फिनेंशियल बर्डन, जस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द फिनेंशियल बर्डन टेक ऑफ किया, तो हम ये बताना चाहते थे कि हम सशरीर भी आपके साथ उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में, सिर्फ फिनेंशियल सपोर्ट से ही नहीं, इसलिए भी आना ज़रूरी था। और निजी तौर पर मैं 2006 से डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, बोथ एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एज वेल एज अ ट्रेनर इन वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और हर बार जब मैं किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरे अपने जो बैरियर्स हैं वो टूटते हैं। हर बार मैं कुछ नया सीखता हूँ। तो इस बार मैंने सोच कर ये 2 दिन बिल्कुल फ्री रखा था कि मैं बहुत लोगों से मिलूँगा इन 2 दिनों में, और हर आदमी से, जो अभी स्टोरीज़ की बात दानिश महाजन कर रहे थे कि बहुत स्टोरीज़ है, हर व्यक्ति के पास एक नहीं कई स्टोरीज़ हैं। तो मैं कोशिश करूँगा वो सुनने की, जानने की, और उससे अपने अंदर जो अनभिज्ञता है, जो मेरे अपने जो बैरियर्स हैं, उसको तोड़ने की मैं कोशिश करूँगा। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इस कार्यक्रम की जो उसका रेलेवेंस है या जो उसकी उपयोगिता है, आई होप एवरीबडी विल अंडरस्टैंड इफ़ आई स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी ऑल्सो। सभी लोग समझ सकेंगे? ओके, सो उसको ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने जब 2014 में जब ये रेडियो उड़ान की शुरुआत हुई तो इसका एक मूल उद्देश्य ही था कि जो अवेयरनेस जो चाहिए समाज के लेवल पे वो नहीं है। मैं भारत सरकार में कई बार, चूँकि मैं ट्रेनर रहा हूँ 8 वर्षों तक फुल टाइम, तो मैं कई बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि ये 3 या 4% या जो सरकारी फिगर है 2.16%, ये सिर्फ उनके अवेयरनेस की बात नहीं है। जो बाकी के 98-96% लोग हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि उन 4% लोगों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है। उनके चीज़ों को जानने की भी ज़रूरत है। कई बार हम लोग बहुत डिसेबिलिटीज़ को स्टीरियोटाइप कर लेते हैं। हमें हर एक डिसेबिलिटी एक जैसा दिखता है, जबकि यहाँ पे तो एक ही तरह का डिसेबिलिटी में भी लोगों के अलग अलग नीड्स हैं और अलग अलग उनको निवारण चाहिए, उनको अलग अलग रिजोल्यूशन चाहिए। तो इसलिए हर व्यक्ति को उनके इश्यूज़ को समझ करके और उनको क्या अकोमोडेशन, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रीजनेबल अकोमोडेशन का, UNCRPD से लेकर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट तक, वो क्या चाहिए उसके बारे में समझना और वो देना। भारत सरकार इस समय 2 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा संजीदा है, एक एक्सेसिबिलिटी के ऊपर और दूसरा एजुकेशन के ऊपर। मैं बस 2 मिनट में आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेसिबिलिटी में इस समय 2 चीज़ें काफ़ी ज़ोर शोर से हमने टेकअप किया हुआ है। एक तो हमने लगभग 200 प्रतिष्ठानों, जिसमें 100 से ज़्यादा तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ही लगभग 100 के आसपास है, और उसके अंदर आने वाले जितने CPSCs हैं उनके वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोगों ने सुओ मोटो केस लिया है, जिसमें 3 हियरिंग्स हो चुकी हैं। और पिछले हियरिंग में चीफ कमिश्नर ने यह निर्णय लिया है कि अब अगर 12 फरवरी तक जिनके भी वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी में इश्यूज़ हैं, या एटलीस्ट जिन्होंने अपने एक्सेसिबिलिटी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया है, उनको फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा। और ये एक्ट के अंदर फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा। और ये प्रस्ताव जो भारत सरकार में सर्वोच्च स्थान तक पहुंच चुका है, 1-2 दिनों में आप इसका फलीभूत होते हुए देखेंगे, तो इससे थोड़ा सा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है दूसरा एक जो कार्यक्रम शुरू हुआ 7 फरवरी को पूरे देश भर में, और चंडीगढ़ में तो बड़े ज़ोर शोर से हुआ, वो है सुगम्य यात्रा। मैं सुगम्य यात्रा के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुगम्य यात्रा, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखिए, एक्ट के बनने, यानी RPWD एक्ट के बनने या उससे पहले जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट था 1995 का, उसके बनने से भी बहुत पहले एक्सेसिबिलिटी के बारे में बातें होती रही हैं। और मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पढ़ रहा था मैं 1982 का, वहाँ पे उन्होंने राइट टू एक्सेसिबिलिटी को राइट टू लाइफ के बराबर
बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम एक्सेस नहीं कर सकते तो हम लाइफ के को पूरी डिग्निटी के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। 1982 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एंड देयर आफ्टर 2 एक्ट आ गए, UNCRPD आ गई, एक्सेसिबिलिटी के इतने सारे गाइडलाइंस आ गए, बिल्डिंग बाईलॉज आ गए, हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस आ गई, लेकिन बावजूद ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? एक तो है लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसके बारे में रेडियो उड़ान हमारा पार्टनर है, और दूसरा एक और जो चीज़ है वो हमें लगा कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी कम्युनिटी एज वेल एज सिटीजन एट लार्ज। तो ये जो सुगम यात्रा को डिज़ाइन किया गया वो इस तरीके से किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के अधिकारी उसके पार्ट होंगे, यानी हर एक यात्रा में जो टीम बनेगी उसमें उनके अधिकारी होंगे। और एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनमें से कोई एक होगा, एक कम से कम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होगा, हर एक डिसेबिलिटी के प्रतिनिधि होंगे, और समाज के जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो होंगे, कुछ मीडिया के लोग होंगे। और इस तरह से हम बिल्डिंग बाय बिल्डिंग जाएंगे। और एक ऐप है येस टू एक्सेस, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड इंडियन कंपनी ने बनाया है। येस टू एक्सेस बहुत ही आसान ऐप है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए। वो एप्पल में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। और उस ऐप को लेकर के आप किसी इस बिल्डिंग में भी आकर के आप इस बिल्डिंग की एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स नहीं, हम उसका ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं जनरेट कर सकते, सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम एक डेटा बन जाता है। और वो डेटा एक पर्टिकुलर जगह पे एकत्रित हो रहा है। अगर आप एक कूपन कोड इस्तेमाल करें, और कूपन कोड का नाम भी सेम है, सुगम्य यात्रा, हाँ, S कैपिटल Y कैपिटल और सुगम्य और यात्रा के बीच एक स्पेस, SUGAMYA स्पेस YATRA, सुगम्य यात्रा। तो इसको डालते ही जो भी आप डेटा कैप्चर करते हैं वो एक पर्टिकुलर वर्टिकल में जाता है, जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो हमसे पिछले 4 दिनों में ही लगभग हम लोगों ने 650 बिल्डिंग्स देश के 13 राज्यों में एक्सेस ऑडिट हम कर पाए हैं, 644 टू बी प्रिसाइज। और ये इसका पावर इतना है, बिकॉज एनीबडी कैन डू इट विथ अ स्मार्टफोन। सो इसका पावर इतना है कि हम एक महीने में लाखों बिल्डिंग्स को हम ऑडिट कर सकते हैं, और फिर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नीति निर्धारण में, या क्वासी जुडिशियल जो एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे कोई कंप्लेंट आता है कि बैंक एक्सेसिबल नहीं है, या ATM एक्सेसिबल नहीं है, या जिला अधिकारी का कार्यालय एक्सेसिबल नहीं है, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेसिबल नहीं है, या कोई मंदिर एक्सेसिबल नहीं है, कोई हॉस्पिटल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस पर हम टारगेटेड वे में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों में कॉमन लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिनका एक विशेष आग्रह या विशेष जिनकी डिसेबिलिटी को लेकर के जिनकी एक जागरूकता है, ऐसे दोनों तरह के लोगों को लेकर हम चल रहे हैं। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं फिर से एक बार बताऊं आपको, एक वेबसाइट, पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स जो भी हैं जिन पे पब्लिक का जाना होता है, जैसे कि फास्टैग फॉर एग्जांपल, हाँ, तो जिसको हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसके पास भी गाड़ी है, जो भी इंटरसिटी जाता है वो इस्तेमाल करता है। तो उन सब की एक्सेसिबिलिटी हो एज वेल एज। एंड सेकंड, मैंने आपसे कहा था एजुकेशनल मटेरियल का, तो अभी NCERT और एक प्राइवेट कंपनी है यूनिकीज करके स्टार्टअप कंपनी है, इनके साथ मिलकर मंत्रालय जो है NCERT का जो कोर्स मटेरियल है उसको काफ़ी तेज़ी से, आई वुड से कि पिछले 3 महीनों में लगभग 2000 वीडियोस, लेक्चर, चैप्टर वाइज बना करके यूट्यूब पे डाला जा चुका है, ताकि बच्चे, मुझे याद है मेरे एक दोस्त हैं जो शायद थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया, और ज़्यादातर लोगों का अनुभव यह है कि उनके घर में किसी ने उनको पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाया और उन्होंने सुन के याद किया और परीक्षा दी, है ना। ऐसे सब लोगों का अनुभव है। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो 100% ब्लाइंड हैं, वो कैसे पढ़ पाते हैं, कैसे इतनी ऊंचाइयां पहुंच पाते हैं। इस समय मेरे बॉस ब्लाइंड व्यक्ति हैं, डॉक्टर S गोविंदराज, जो कमिश्नर डिसेबिलिटीज़ हैं भारत सरकार के, ही इज़ ऑल्सो अ ब्लाइंड पर्सन। तो हाउ दे रीच दैट लेवल, सो ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज स्ट्रगल्ड एक्चुअली। सो अभी NCERT और ISLRTC, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये दोनों मिलकर रोज वीडियोस बना रहे हैं जिसका कैप्शनिंग कर रहे हैं, ताकि वो हियरिंग एज वेल एज विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के काम आ सके। तो ये 2 दिशा में काफ़ी काम चल रहा है। बाकी आप लोगों से जो भी सीख कर जाएंगे हम यहाँ से, हम उसके ऊपर फिर से काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर। आई एम रियली वेरी होपफुल। थैंक यू।